रही होगी मेरे हिसाब से, ठीक है। तो मैंने बोला सभी को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर शुभकामनाएं। भलाओ महात्मा गांधी जी का, जिन्होंने देश को इतने अच्छे प्रधानमंत्री दिए, देश को आजाद करवाया, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी जी तक, और राजेंद्र प्रसाद जी से लेकर और रामनाथ कोविंद जी तक इतने अच्छे राष्ट्रपति दिए। इनमें बीच में एक महानतम राष्ट्रपति आए, एपीजे अब्दुल कलाम। और मैं तो भगवान से यही शुभकामना करूंगा, मैं तो भगवान से यही आशा करूंगा कि पप्पू भी, आई डोंट नो, दैट्स गुड। सो फिलहाल लेडीज एंड जेंटलमैन चालू करते हैं। हमारा टॉपिक चल रहा है लेबर। औरत लेबर टेबल पे पड़ी हुई थी, है ना, हमने लंबा खींच दिया, आप भी इंतजार कर रहे थे कि सर लेबर चालू तो करवा दिया, पूरा तो करवा दो, औरत दर्द के मारे, है ना, दैट्स गुड। फिलहाल लेबर को हमने 4 भागों में बांटा था, 4 स्टेजेस में बांटा था, और आप सब परिचित है 4 स्टेजेस कौन सी है। पहली स्टेज, फर्स्ट स्टेज, जिसे आप कह सकते हो सर्वाइकल स्टेज। थोड़ा सा मैं हल्का सा रिवीजन कर लेता हूं क्योंकि 2 दिन का गैप लग गया है। फर्स्ट स्टेज यू कैन कॉल इट सर्वाइकल स्टेज, जिसके बारे में मैंने आपको बोला कि लेबर पेन चालू होने से लेकर, ट्रू लेबर पेन चालू होने से लेकर और फुल डायलेशन तक जो स्टेज होती है उसको हम फर्स्ट स्टेज बोलते हैं। इफ आई टॉक अबाउट द सेकंड स्टेज, तो सेकंड स्टेज का मतलब है, आप कह सकते हो फीटल स्टेज या फीटल डिसेंट स्टेज। फीटल स्टेज, इसमें क्या होता है कि बच्चा नीचे उतरता है फुल डायलेशन के बाद, और इसका जो स्टार्ट होता है वो फ्रॉम फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स टिल, और इसका जो खत्म होता है इट एंड्स, है ना, इट फिनिशेस विद द एक्सपल्सन ऑफ फीटस। ओके, अगर थर्ड स्टेज की बात करूं तो थर्ड स्टेज यू कैन कॉल इट प्लेसेंटल स्टेज। थर्ड स्टेज को आप प्लेसेंटल स्टेज बोल सकते हैं, थर्ड स्टेज को प्लेसेंटल स्टेज बोल सकते हैं, प्लेसेंटल स्टेज। थर्ड स्टेज इज नोन एज प्लेसेंटल स्टेज, उसको आप प्लेसेंटल स्टेज बोल सकते हैं, हाँ या ना। ओके, कि फीटस के एक्सपल्सन से लेकर और प्लेसेंटा के एक्सपल्सन तक थर्ड स्टेज होती है, और फोर्थ ऑब्जर्वेशन स्टेज होती है। शायद अगर आपने मेरा लेक्चर लिया हो पिछला, जब भी मैंने लिया था, है ना, तो आपने पढ़ा होगा कि हमने फर्स्ट स्टेज पढ़ ली थी, सेकंड स्टेज पढ़ ली थी। आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, लेबर की थर्ड स्टेज। सो लेट्स बिगिन विद द लवली टॉपिक थर्ड स्टेज, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, लेबर की थर्ड स्टेज, ऑल्सो नोन एज प्लेसेंटल स्टेज, जिसको हम प्लेसेंटल स्टेज भी बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज प्लेसेंटल स्टेज, प्लेसेंटल स्टेज भी बोलते हैं। नाउ स्टार्ट, कब स्टार्ट होती है? विद द एक्सपल्सन ऑफ फीटस, विद द एक्सपल्सन ऑफ फीटस, फीटस के एक्सपल्सन के साथ चालू होती है। विद द एक्सपल्सन ऑफ फीटस, विद द एक्सपल्सन ऑफ फीटस, बोलो यस सुनो, फीटस के एक्सपल्सन के साथ चालू होती है। एंड कब खत्म होती है? यस यस यस, कब खत्म होती है? कि विद द एक्सपल्सन ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के एक्सपल्सन के साथ, विद द एक्सपल्सन ऑफ प्लेसेंटा, विद द एक्सपल्सन ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के एक्सपल्सन के साथ, विद द एक्सपल्सन ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के एक्सपल्सन के साथ, हाँ या ना। तो थर्ड स्टेज स्टार्ट विद द एक्सपल्सन ऑफ फीटस, फीटस के एक्सपल्सन के साथ, दैट्स गुड। ओके, विद द एक्सपल्सन ऑफ प्लेसेंटा, और इट एंड्स विद द एक्सपल्सन ऑफ प्लेसेंटा। कोल क्या होता है मैं क्लास में बताता हूँ, नो नीड टू नो। व्हेन द फीटस इज एक्सपेल्ड आउट within the या enclosed within the amniotic membrane, this is known as coal, CAUL, है ना। तो किसी बच्चे ने पूछा कि सर ये कोल क्या होता है? कोल क्या होता है मैं क्लास में पढ़ाता हूँ। when the fetus is expelled, when the fetus is expelled, when the fetus is expelled, बोलो yes or no, enclosed within the amniotic membrane, enclosed within the amniotic membrane, within the amniotic membrane। जब एमनियोटिक, नॉर्मली क्या होता है, एमनियोटिक मेम्ब्रेन रप्चर होती है, फिर बच्चा बाहर निकलता है, और लास्ट में एमनियोटिक मेम्ब्रेन थर्ड स्टेज में बाहर निकलती है प्लेसेंटा के साथ। पर कई बार क्या होता है, बच्चा साबुत का साबुत
यानी एमनियोटिक मेम्ब्रेन में घिरा हुआ, एमनियोटिक फ्लूइड में घिरा हुआ, सीधा का सीधा बाहर निकल जाता है, तो दिस इज नोन एज कोल्ड। व्हेन द फीटस इज एक्सपेल्ड एनक्लोज्ड विद इन द एमनियोटिक मेम्ब्रेन्स, एमनियोटिक मेम्ब्रेन्स में घिरा हुआ है और बच्चा बाहर निकल जाए, तो दिस इज नोन एज, आप कह सकते हो कोल्ड। यस, चैट बंद कर दीजिए, दैट्स गुड। ओके, फर्दर वी गोन, आगे हम बात करते हैं। तो ऑल्सो नोन एज प्लेसेंटल स्टेज, हम प्लेसेंटल स्टेज भी बोलते हैं, और इट स्टार्ट विद द एक्सपल्सन ऑफ फीटस एंड विद द एक्सपल्सन ऑफ प्लेसेंटा। बोलो यस और नो। ओके, फर्दर वी गोन, अगर मैं बात करूं ड्यूरेशन की, तो ड्यूरेशन कितना लगता है? ड्यूरेशन, यू नो व्हाट, ड्यूरेशन कितना लगता है कि 5 से 15 मिनट, ड्यूरेशन 5 से 15 मिनट चाहिए, आप कह सकते हो 5 से 15 मिनट, यस और नो, 5 से 15 मिनट। यानी अगर आप एक्टिव मैनेजमेंट करते हैं, यानी आप खुद एक्टिव रहते हैं, आप मैनुअल सेपरेशन कर रहे हैं अंदर हाथ डाल के यूट्रस के अंदर, है ना, और आप बच्चे प्लेसेंटा को बाहर निकाल रहे हैं, तो 5 मिनट। यानी कहने का मतलब है, इफ यू आर डूइंग एक्टिव मैनेजमेंट, अगर आप एक्टिव मैनेजमेंट कर रहे हैं, इट विल टेक 5 मिनट, तो ये 5 मिनट लेगी। इट विल टेक 5 मिनट टू सेपरेट, है ना, यानी या थर्ड स्टेज में 5 मिनट लगेंगे, यानी सेपरेट प्लस एक्सपल्सन 5 मिनट लगेंगे, 5 मिनट लगेंगे। लेकिन अगर आप पैसिव मैनेजमेंट कर रहे हैं, एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट कर रहे हैं, यू आर डूइंग नथिंग एक्सेप्ट द फंडल मसाज, आप कुछ नहीं कर रहे, फंडल मसाज कर रहे, एंड यू आर जस्ट वेटिंग, आप वेट कर रहे हैं कि प्लेसेंटा बाहर आ जाए। ऑफ कोर्स यू आर गिविंग सीसीटी, कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन, वो भी पैसिव मैनेजमेंट का ही पार्ट है। तो अगर आप सीसीटी दे रहे हैं, फंडल मसाज कर रहे हैं, आप मैनुअल सेपरेशन नहीं कर रहे, अगर आप पैसिव मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो इट विल टेक सम और अदर वेयर अप टू 15 मिनट, हाँ या ना, पैसिव मैनेजमेंट। एंड यू नो व्हाट, ग्रेविडा और पेरिटी नेवर मैटर्स फॉर थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज के लिए पेरिटी और ग्रेविडा मायने नहीं रखती है। अगर प्राइमरी ग्रेविडा है तो भी 5 मिनट लगेगा, 10 मिनट लगेगा, पेरस वुमेन है तो भी 5 मिनट 10 मिनट लगेगा। हाँ, फर्स्ट और सेकंड स्टेज में ग्रेविडा और पेरिटी ऑलवेज मैटर्स, कि अगर जितना ज्यादा पेरिटी होगी तो बच्चा जल्दी बाहर निकलेगा। सेकंड स्टेज में जितना पैरा होगी, पैरा 2, पैरा 3, यानी 1-2 बच्चों की माँ होगी, तो सर्विक्स भी डायलेट जल्दी होगी। तो वहां पर तो ग्रेविडिटी और पेरिटी का फर्क पड़ता था, बट here in third stage of labor, that is placental stage, it never matters the woman is, whether the woman is primary gravida, whether the woman is parous woman, है ना, multigravida और parous woman, it doesn't make any sense, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। It always takes 5 to 15 minutes regardless the gravidity मायने नहीं रखती है, आप कह सकते हो 5 से 15 मिनट लगता है। अगर पैसिव मैनेजमेंट किया है तो 15 मिनट, यही आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये थर्ड स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लेना, दैट्स गुड। तो 15 मिनट लगते हैं। फिलहाल ये आपका ड्यूरेशन बताया, अगर आप एक्टिव मैनेजमेंट करते हैं तो 5 मिनट, पैसिव मैनेजमेंट करते हैं तो 15 मिनट। नाउ व्हाट आई वांट टू से यू, मैक्सिमम एक नोट डाल देना, और ये शायद 500 रुपए का नोट मान लो, या तो मैं बोलूंगा 2000 रुपए का नोट मान लो, बिकॉज दिस क्वेश्चन ऑल्सो हैज बीन आस्क्ड मेनी टाइम, कई बार पूछा गया है, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, एटलीस्ट 3 to 4 टाइम, कि प्लेसेंटा का सेपरेशन कितनी देर में हो जाना चाहिए। ऑलवेज रिमेंबर, थर्ड स्टेज ऑफ डिलीवरी, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर शुड नॉट टेक मोर देन 30 मिनट, दैट शुड बी अकम्प्लिश्ड विद इन 30 मिनट। तो जो मैक्सिमम, हालांकि 5 से 15 मिनट में हो जाना चाहिए, पर जो मैक्सिमम लिमिट है वो आपकी 30 मिनट है। जो मैक्सिमम लिमिट है, आप कह सकते हो कि मैक्सिमम जो टाइम है वो 30 मिनट है, यानी 30 मिनट के अंदर अंदर प्लेसेंटा बाहर निकल जानी चाहिए। अगर 30 मिनट के अंदर प्लेसेंटा बाहर नहीं निकली, बच्चे के निकलने के बाद, अगर बच्चे के निकलने के बाद, फीटस के एक्सपल्सन के बाद, अगर 30 मिनट के अंदर प्लेसेंटा बाहर नहीं निकलती है, दिस कंडीशन इज नोन एज रिटेन्ड प्लेसेंटा, उसको हम रिटेन्ड प्लेसेंटा बोलते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, my dear students, point to be noted, no need to be confused, there are two terms, retained bits of placenta, जब प्लेसेंटा के टुकड़े रह जाएं, यानी प्लेसेंटा पूरी निकल जाए और कुछ टुकड़े रह जाएं, this is known as retained bits of placenta, but retained placenta, जब पूरी प्लेसेंटा ही नहीं निकले, this is known as retained placenta, we call that condition retained placenta, उसको हम retained placenta।
तो मैं 500 रुपए का नोट लिखवा रहा था, 2000 रुपए का नोट लिखवा रहा था, और जब भी 500 और 2000 रुपए की बात आती है तो आपके तो कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि 2000 रुपए आपके लिए 10 दिन की तनख्वाह है। भाई 7000 रुपए तनख्वाह मिल रही है तो 2000 का मतलब आपकी 10 दिन की तनख्वाह है, तो 10 दिन की तनख्वाह आप जानते हो बहुत बड़ी मेहनत है ना। दैट्स गुड। मुझे तुम पर प्राउड है, मुझे तुम पर गर्व है कि 7000 रुपए के लिए, है ना, लानत नहीं बोलूंगा कि 7000 रुपए के लिए तुम हजारों चले जाते हो, बहुत अच्छी बात है। फिर कहां सरकार को क्या जरूरत है? जब 7-7 हजार रुपए में तुम जा रहे हो तो सरकार को क्या जरूरत है? आने तो कोई बात नहीं, मुझे ऐसा लगता है 10 गुट क्यों देगी तुमको 30, 40, 50 हजार रुपए ना। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, है ना, मैं मुख्यमंत्री होता तो मैं भी तुमको 5-5 हजार रुपए में लगाता, क्योंकि मैं तो भाव तोल करता रहता। 7,000 में आ रहे, इसका मतलब अभी खूब आ रहे, 5,000 दो, 3,000 दो, तो जब तक तुम आना बंद नहीं करते उतना घटाता जाता। 2,000 रुपए में रख लेता, और मेरी गारंटी है 2,000 रुपए में चले जाते 1,000-2,000 तो ना। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बंधु और बांधो भगतजनों, व्हाट आई वांट टू से यू कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, प्लेसेंटा शुड बी सेपरेटेड, है ना। आप कह सकते हो प्लेसेंटा शुड बी, या प्लेसेंटल स्टेज जो थर्ड स्टेज है, प्लेसेंटल स्टेज का मतलब थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर शुड बी अकम्प्लिश्ड। प्लेसेंटल स्टेज या थर्ड स्टेज ऑफ लेबर शुड बी अकम्प्लिश्ड। बोलो यस और नो। शुड बी अकम्प्लिश्ड, accomplished, बोलो yes or no, should be accomplished within 30 minutes, within 30 minutes, within 30 minutes of fetal expulsion, within 30 minutes of fetal expulsion, 30 minutes of fetal expulsion, कि बच्चे के निकलने के बाद fetal expulsion, बच्चे के निकलने के बाद 30 मिनट के अंदर अंदर, within 30 minutes of placental expulsion, fetal expulsion के 30 मिनट के अंदर अंदर, दिस इज नॉर्मल कंडीशन। तो कई बच्चे कहते हैं सर प्लेसेंटा कितनी देर में निकलनी चाहिए? मैंने कहा भाई 5 से 15 मिनट में। सर एग्जाम में 30 मिनट माना है। मैंने कहा 30 मिनट तो अपर लिमिट है, कोई बड़ी बात नहीं है, गलत नहीं है। नॉर्मली 5 से 15 मिनट में निकल जाती है, पर 30 मिनट के अंदर अंदर निकल जानी चाहिए। इफ इट टेक्स मोर देन 30 मिनट, अगर ये 30 मिनट से ज्यादा का समय लेती है, इफ इट टेक्स मोर देन 30 मिनट, अगर ये 30 मिनट से ज्यादा का समय लेती है, दिस इज नोन एज, आप कह सकते हो रिटेन्ड प्लेसेंटा, उसको हम रिटेन्ड प्लेसेंटा बोलते हैं। रिटेन्ड प्लेसेंटा, उसको हम रिटेन्ड प्लेसेंटा बोलते हैं। बोलो यस और नो। अगर ये 30 मिनट से ज्यादा का समय लेती है तो उसको हम बोलते हैं रिटेन्ड प्लेसेंटा। तो रिटेन, तो आपको एक डेफिनेशन आ गई, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म रिटेन्ड प्लेसेंटा। रिटेन्ड प्लेसेंटा से आपका क्या तात्पर्य है कि जब प्लेसेंटा को सेपरेट और निकलने में थर्ड स्टेज में अगर 30 मिनट से ज्यादा समय लगे, रिगार्डलेस द ग्रेविडिटी ऑफ द वुमेन, यानी क्लाइंट की ग्रेविडिटी के बिना, यानी अगर 30 मिनट से ज्यादा लगे तो दिस इज नोन एज रिटेन्ड प्लेसेंटा, उसको हम रिटेन्ड प्लेसेंटा बोलते हैं। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। कहानी को आगे बढ़ाते हैं बंधु और बांधो भगतजनों। लोग कहानी को आगे बढ़ाते हैं। नाउ इवेंट्स, थर्ड स्टेज में क्या क्या इवेंट देखने को मिलते हैं? इवेंट्स इन थर्ड स्टेज, इवेंट्स इन थर्ड स्टेज, थर्ड स्टेज में क्या क्या इवेंट देखने को मिलते हैं? थर्ड स्टेज में 4 इवेंट देखने को मिलते हैं। पहला प्लेसेंटल सेपरेशन, प्लेसेंटल सेपरेशन, यानी प्लेसेंटल सेपरेशन होगा, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, प्लेसेंटल सेपरेशन। और दूसरा आप कह सकते हो प्लेसेंटल एक्सपल्सन, दूसरा प्लेसेंटल एक्सपल्सन। पहले प्लेसेंटा सेपरेट होकर नीचे गिरती है, फिर प्लेसेंटा बाहर निकलती है, तो प्लेसेंटल सेपरेशन, प्लेसेंटल एक्सपल्सन। उसके बाद आप कह सकते हो सम और अदर वेयर, और क्या होगा? अम्बिलिकल कॉर्ड, अम्बिलिकल कॉर्ड क्लैंपिंग, आप अम्बिलिकल कॉर्ड क्लैंप करेंगे, वो भी थर्ड स्टेज है। एंड चौथा अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग। बोलो यस और नो। आप कह सकते हो प्लेसेंटल एक्सपल्सन, अम्बिलिकल कॉर्ड क्लैंपिंग एंड अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग, ये थर्ड स्टेज के ही पार्ट है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो आप कह सकते हो कि प्लेसेंटल सेपरेशन, प्लेसेंटल एक्सपल्सन, अम्बिलिकल कॉर्ड क्लैंपिंग एंड अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग, ये थर्ड स्टेज के ही पार्ट है, यानी ये 4 इवेंट होते हैं। आप कह सकते हो प्लेसेंटल एंड अलोंग विद एम्नियोटिक मेम्ब्रेन, प्लेसेंटल एक्सपल्सन, यहाँ पे आप लिख सकते हो अलोंग विद एम्नियोटिक मेम्ब्रेन, अलोंग विद एम्नियोटिक मेम्ब्रेन, क्योंकि प्लेसेंटल के साथ साथ, प्लेसेंटा के साथ साथ एम्नियोटिक मेम्ब्रेन भी बाहर निकलती है, एम्नियोटिक मेम्ब्रेन। बोलो यस और नो, एम्नियोटिक मेम्ब्रेन। So ladies and gentlemen, बंधु और बांधो भगतजनों, there are 4 events take place in fourth stage of labor,
थर्ड स्टेज ऑफ लेबर प्लेसेंटल सेपरेशन, प्लेसेंटल एक्सपल्सन, अम्बिलिकल कोड क्लैंपिंग, अम्बिलिकल कोड कटिंग। नाउ वी विल डिस्कस वन बाय वन ईच इवेंट। पहला हमारा टॉपिक है आज के लिए प्लेसेंटल सेपरेशन, कि पहले प्लेसेंटा सेपरेट होती है, उसके बाद प्लेसेंटा बाहर निकलती है। तो पहले हम बात करेंगे प्लेसेंटल सेपरेशन। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है प्लेसेंटल सेपरेशन। यू नो व्हाट, कि आप कह सकते हो प्लेसेंटा यहाँ पे लगी हुई थी, दिस इज द लवली यूट्रस विद द लवली, आप कह सकते हो एंडोमेट्रियम, बोलो यस और नो। आप कह सकते हो ये आपका एंडोमेट्रियम है, बोलो यस और नो। ओके, रेसिडुआ एंड प्लेसेंटा इज अटैच्ड सम और अदर वेयर हियर। ये प्लेसेंटा आपकी लगी हुई है, बोलो यस और नो। प्लेसेंटा लगी हुई है, ओके। अम्बिलिकल कोड ये रही, वेजाइना के थ्रू बाहर निकल रही है अम्बिलिकल कोड, दैट्स गुड, क्योंकि आप कह सकते हो बच्चा बाहर निकल चुका है, बोलो यस और नो, हाँ या ना, दैट्स गुड। सो दिस इज द थिंग। बढ़ू आगे, लेडीज एंड जेंटलमैन, बंधु और बांधो, भगत जनों, तो आप कह सकते हो नाउ फर्दर वी गो, आगे हम बात करते हैं समोर अदर वेयर। तो मुझे अगर से ये 4 इवेंट है, पर मैंने इनको क्रम में नहीं लिखा है। पहले हम बात करेंगे कि दैट्स गुड, पहले अगर मैं इनको क्रम में लिखूं तो क्रम इनका ऐसे होगा, अगर सीक्वेंस में लिखूं सबसे पहले आपका होगा अम्बिलिकल कोड क्लैंपिंग, उसके बाद अम्बिलिकल कोड कटिंग, फिर प्लेसेंटल सेपरेशन और एट लास्ट प्लेसेंटल एक्सपल्सन। मैंने ऐसा लिखा। फिलहाल तो अगर मैं बात करूं बंधु और बांधो भगत जनों, डायग्राम की हम बात कर रहे थे समोर अदर वेयर प्लेसेंटल, दैट्स गुड। तो यहाँ पर ये लगी हुई है, अब प्लेसेंटा छूटेगी। तो प्लेसेंटल सेपरेशन 2 टाइप का है। प्लेसेंटल सेपरेशन 2 प्रकार का है समोर अदर वेयर। एक होता है स्पॉन्टेनियस सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा। स्पॉन्टेनियस सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा यानी अपने आप, स्पॉन्टेनियस सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा अपने आप कुछ नहीं कर रहे, स्पॉन्टेनियस सेपरेशन अपने आप सेपरेट हो रहा है। और दूसरा आप कह सकते हो कि मैनुअल सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा, यानी आप कह सकते हो मैनुअल सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा। मैनुअल सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा अगर मैनुअली सेपरेट होती है। और जो स्पॉन्टेनियस सेपरेशन होता है ये भी 2 प्रकार का होता है। पहला सेंट्रल मेथड ऑफ सेपरेशन, जो स्पॉन्टेनियस सेपरेशन होता है ये भी 2 प्रकार का होता है, सेंट्रल मेथड ऑफ सेपरेशन या सेंट्रल सेपरेशन, बोलो यस और नो, जिसको हम शुल्जे मेथड बोलते हैं। और दूसरा आप कह सकते हो पेरिफेरल सेपरेशन, पेरिफेरल सेपरेशन, पेरिफेरल सेपरेशन। तो आप कह सकते हो कि पहला सेंट्रल मेथड ऑफ सेपरेशन, दूसरा पेरिफेरल सेपरेशन यानी पेरिफेरल सेपरेशन। और मैनुअल का मतलब है कि आप हाथ से सेपरेट कर रहे हैं, मैनुअल सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटल सेपरेशन की अगर मैं बात करूं तो प्लेसेंटल सेपरेशन के 2 मेथड हो गए, पहला स्पॉन्टेनियस सेपरेशन और दूसरा मैनुअल सेपरेशन। स्पॉन्टेनियस सेपरेशन भी 2 प्रकार का, सेंट्रल सेपरेशन और पेरिफेरल सेपरेशन आप कह सकते हो। अगर सेंट्रल सेपरेशन की बात करें कि सेंट्रल सेपरेशन का नाम क्या है, सेंट्रल सेपरेशन इज आल्सो नोन एज शुल्जेज मेथड, यानी सेंट्रल सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा इज आल्सो नोन एज शुल्जेज मेथड। शुल्जेज मेथड, बोलो यस और नो, शुल्जेज मेथड, शुल्जेज मेथड ऑफ प्लेसेंटल सेपरेशन, मेथड ऑफ प्लेसेंटल सेपरेशन, शुल्जेज मेथड ऑफ प्लेसेंटल सेपरेशन। प्लेसेंटल सेपरेशन का दूसरा नाम है, सेंट्रल सेपरेशन का दूसरा नाम है शुल्जेज मेथड। ओके, इसमें क्या होता है अगर आप डायग्राम में देखें कि इसमें क्या होता है, लुक एट दिस, ये प्लेसेंटा लगी हुई है तो बीच में से छूटती है, यानी किनारों से तो लगी हुई है पर बीच में से छूटती है और बीच में से छूटती है और किनारों से लगी हुई है। कहने का मतलब किनारों से तो बिल्कुल लगी रहती है, बोलो यस और नो, आप कह सकते हो, और बीच में से छूटती है। और जो ब्लड है वो यहाँ अक्यूमुलेट होता जाता है बीच में, है ना, जो आप कह सकते हो ब्लड है वो बीच में अक्यूमुलेट हो जाता है। तो जब ब्लड बीच में अक्यूमुलेट हो जाता है तो ये प्रेशर डालता जाता है किनारों पर, और किनारों पर प्रेशर डालता जाएगा तो किनारे छूटते जाते हैं। तो पहले बीच में से सेपरेट होती है ना, आप कह सकते हो पहले बीच में से सेपरेट होती है और लास्ट में किनारों से सेपरेट होती है। तो पहले बीच में से सेपरेट होगी और लास्ट में किनारों से सेपरेट होगी, तो दिस इज सेंट्रल सेपरेशन। इट इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ प्लेसेंटल सेपरेशन। ये प्लेसेंटल सेपरेशन का मोस्ट कॉमन मेथड है। इट इज द, लाल पेन, नीले पेन, काले पेन, हरे पेन से लगा लेना, इट इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ प्लेसेंटल सेपरेशन। मेथड ऑफ प्लेसेंटल सेपरेशन, प्लेसेंटल सेपरेशन का ये मोस्ट कॉमन मेथड है।
प्लेसेंटल सेपरेशन का मोस्ट कॉमन मेथड है? बोलो यस और नो। पहला क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन मेथड, कि आपसे कुछ पूछा जाए कि मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ प्लेसेंटल सेपरेशन कौन सा है, तो आपको आंसर करना है सेंट्रल सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा और शुल्जेस मेथड ऑफ प्लेसेंटा, यानी शुल्जेस मेथड ऑफ प्लेसेंटल सेपरेशन। इट इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ प्लेसेंटल सेपरेशन। ये प्लेसेंटल सेपरेशन का मोस्ट 70-80% केसेज में प्लेसेंटल सेपरेशन इसी तरीके से देखा जाता है। पहली बात। ओके, फर्दर वी गोन, आगे हम बात करते हैं सम और अदर वेयर। बोलो यस और नो। इसमें जो प्लेसेंटा का जो अपीयरेंस होगा, जो प्लेसेंटा आप कह सकते हो निकलेगी, तो जो अपीयरेंस होगा वो अपीयरेंस कैसा होगा? इन्वर्टेड अम्ब्रेला, या आप कह सकते हो इन्वर्टेड अम्ब्रेला। तो जो अपीयरेंस होगा वो इन्वर्टेड अम्ब्रेला है ना, इन्वर्टेड अम्ब्रेला यानी उल्टे छाते की तरह। क्योंकि जब प्लेसेंटा नॉर्मली पहले यूं लगी हुई थी, बोलो यस और नो, अब प्लेसेंटा यूं लगी हुई थी, सब तरफ से लगी हुई है, बराबर लगी हुई है, पर अब अगर प्लेसेंटा बीच में से छूट जाएगी, बोलो यस और नो, तो बीच में से छूट जाएगी, तो ये और किनारों से लगी हुई है, तो किनारों से लगी हुई है, बीच में से छूट जाएगी, तो ये ऐसा लगेगा कि जैसे छाता उल्टा हो गया हो, इन्वर्टेड अम्ब्रेला। तो इन्वर्टेड अम्ब्रेला अपीयरेंस यू कैन से, अम्ब्रेला अपीयरेंस यू कैन से, अपीयरेंस। और इन्वर्टेड अम्ब्रेला या कोन शेप्ड, यानी शंकु के, क्योंकि कोन भी ऐसा ही होता है, या फनल शेप्ड, आप कोन शेप्ड बोल सकते हो, तो कोन शेप्ड। तो जो अपीयरेंस होगा वो कोन शेप्ड होगा या इन्वर्टेड अम्ब्रेला अपीयरेंस होगा। बोलो यस और नो, हाँ या ना। ओके, तो बस इसके बारे में इतना ही याद रखना है कि इसमें प्लेसेंटा पहले बीच में से छूटती है ना, सबसे पहले सेंटर में से छूटती है, देन सेपरेट फ्रॉम पेरिफेरल मार्जिन, फिर पेरिफेरल मार्जिन से छूटती है। इट इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ प्लेसेंटा सेपरेशन। और अपीयरेंस होगा वो इन्वर्टेड अम्ब्रेला और कोन शेप्ड होगा। बोलो यस और नो। अगला दूसरा है सेंट्रल सेपरेशन के बाद आप कह सकते हो पेरिफेरल सेपरेशन, पेरिफेरल, और जिसका नाम है, यस कोई बोलना चाहेगा? पेरिफेरल, मैथ्यू डंकेन मेथड, पेरिफेरल, पेरिफेरल, यस पेरिफेरल सेपरेशन, या जिसका दूसरा नाम है मार्जिनल सेपरेशन, मार्जिनल सेपरेशन, पेरिफेरल या मार्जिनल सेपरेशन। जिसका तीसरा नाम है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मैथ्यू डंकेन मेथड, मैथ्यू डंकेन मेथड। बोलो यस और नो, डंकेन मेथड, मैथ्यू डंकेन मेथड। इसमें क्या होता है कि पहले किनारों से सेपरेट होती है, बोलो यस और नो, किनारों से सेपरेट होती है, फिर बाद में आप कह सकते हो कि बीच में से सेपरेट होती है। तो इन दिस मेथड प्लेसेंटा सेपरेट्स फ्रॉम द पेरिफेरल मार्जिन्स एट फर्स्ट। इन दिस मेथड, इस मेथड में, इन दिस मेथड प्लेसेंटा सेपरेट्स फ्रॉम पेरिफेरल मार्जिन्स एट फर्स्ट, फ्रॉम पेरिफेरल मार्जिन्स एट फर्स्ट, margins at first, and then from the center, और फिर सेंटर से सेपरेट होती है। और जो इसका अपीयरेंस होगा वो बटन इन द होल, काज में बटन, जैसे आप बटन जुड़ते हो या बटन खोलते हो, तो जैसे होल के अंदर से यानी काज में से बटन निकलता है, तो वैसा अपीयरेंस होगा। तो इसका जो अपीयरेंस होगा वो कैसा होगा? आप कह सकते हो बटन इन द होल, बटन इन द होल, कांच के अंदर बटन, बटन इन द होल, कि कांच के अंदर जो बटन है वैसा अपीयरेंस होगा, बटन इन द होल, कांच के अंदर। और ये केवल 20-30% केसेज में देखने को मिलती है, 20-30% केसेज में देखने को मिलती है। तो मैथ्यू डंकेन मेथड में 20-30% केसेज में देखने को मिलती है और बटन इन द होल अपीयरेंस होता है। इन दिस मेथड प्लेसेंटा सेपरेट्स फ्रॉम पेरिफेरल मार्जिन एट फर्स्ट, देन फ्रॉम सेंटर। तो ये आपका पेरिफेरल मार्जिन है। अगला जो इंपॉर्टेंट स्लाइड है मेरी, कि प्लेसेंटा छूट गई या नहीं छूटी, इसका कैसे पता पड़े, बहुत इंपॉर्टेंट है। साइंस ऑफ प्लेसेंटल सेपरेशन, साइंस ऑफ प्लेसेंटल सेपरेशन, प्लेसेंटल सेपरेशन के साइंस ऑफ प्लेसेंटल सेपरेशन, आप कह सकते हो प्लेसेंटल सेपरेशन के साइन, यानी कैसे पता पड़े कि प्लेसेंटा छूट गई है या नहीं छूटी है। साइंस ऑफ प्लेसेंटल सेपरेशन, क्या क्या साइन है प्लेसेंटल सेपरेशन? पहला आप कह सकते हो, पहला, यस पहला
चेंज इन द शेप ऑफ यूट्रस, चेंज इन द शेप ऑफ यूट्रस, इन द शेप, है ना, शेप ऑफ यूट्रस, यूट्रस की शेप में चेंज। कैसे? प्लेसेंटा सेपरेट होने से पहले यूट्रस डिस्क शेप का रहता है, डिस्कोइड। आप कह सकते हो डिस्कोइड, है ना। प्लेसेंटा सेपरेट होने से पहले यूट्रस डिस्कोइड, चकती जैसा रहता है, डिस्कोइड, फर्म, है ना, फर्म एंड बेलोटेबल। आप कह सकते हो बेलोटेबल, हाँ या ना, फर्म और आप कह सकते हो बेलोटेबल। तो जो सेपरेट होने से पहले डिस्कोइड, फर्म एंड बेलोटेबल, दैट्स गुड, ओके। रादर यू सेड से नॉन बेलोटेबल। पर जैसे ही प्लेसेंटा सेपरेट हो जाती है तो ये डिस्क की जगह ये अब की बार कैसा हो जाएगा, ये ग्लोबुलर शेप का हो जाएगा। तो पहला इंपॉर्टेंट साइन है कि ये ग्लोबुलर शेप हो जाएगा, फर्म ही रहेगा, और अब आप बेलोटेबल बोल सकते हो, क्योंकि पहले कॉन्ट्रैक्शन आ रहे थे, है ना, तो कॉन्ट्रैक्शन आ रहे थे नॉन बेलोटेबल, और अब कह सकते हो बेलोटेबल, यानी इसको हिला सकते हो यूट्रस को, तो बेलोटेबल। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बंदो और बांधो, पहला चेंज इन द शेप ऑफ यूट्रस। लाल पेन, नीले पेन, काले पेन, हरे पेन से लगा लेना। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ नोट सेट। नोट सेट के लिए इंपॉर्टेंट, पर सीएचओ में भी लेबर बहुत इंपॉर्टेंस मायने रखता है, तो सीएचओ में भी पूछा जा सकता है। साइंस ऑफ प्लेसेंटल सेपरेशन, चेंज इन द शेप ऑफ यूट्रस। जो डिस्कोइड था, डिस्कोइड से ये चेंज हो जाता है ग्लोबुलर, और आप कह सकते हो फर्म का सख्त ही रहेगा, पर जो नॉन बेलोटेबल था वो बेलोटेबल हो जाएगा। तो पहला साइन है, आप कह सकते हो प्लेसेंटल सेपरेशन का। दूसरा, रेज्ड फंडल हाइट, यस, रेज्ड फंडल हाइट, जो फंडल हाइट है वो आपकी बढ़ जाएगी। रेज्ड फंडल हाइट है वो बढ़ जाएगी, यानी सेपरेट होने से पहले जो फंडल हाइट थी उससे ज्यादा हो जाएगी फंडल हाइट, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जब शेप चेंज होगा, डिस्क से ग्लोबुलर शेप का होगा, तो फंडस ऊपर चला जाएगा। तो ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण बिंदु है, यानी फंडल हाइट। आपको तो ऐसे लगता होगा कि प्लेसेंटा छूट गई, और छूट के जब नीचे गिर गई, तो नीचे गिर गई तो सर फंडस की हाइट नीचे आनी चाहिए, नहीं, क्योंकि सेपरेशन के समय उसमें कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं, तो आप कह सकते हो कि जो उसमें शेप चेंज हो रही है, ग्लोबुलर बन रहा है, तो वो फंडस ऊपर चला जाता है, रेज फंडल हाइट। तीसरा, परमानेंट लेंथनिंग ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड, परमानेंट लेंथनिंग ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड, परमानेंट लेंथनिंग ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड, लेंथनिंग ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड, लेंथनिंग ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड, हाँ या ना। परमानेंट लेंथनिंग ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड, अम्बिलिकल कॉर्ड में परमानेंट लेंथनिंग हो जाती है, यानी जब प्लेसेंटा यहाँ थी, बोलो यस और नो, और उसकी अम्बिलिकल कॉर्ड यहाँ है, पर जब प्लेसेंटा छूट के नीचे आ जाएगी, यानी आप कह सकते हो प्लेसेंटा छूट के यहाँ आ गई, तो अम्बिलिकल कॉर्ड जो पहले यहाँ थी, अब अम्बिलिकल कॉर्ड थोड़ी सी नीचे आ जाएगी, बोलो यस और नो। चौथा, वेरी इंपॉर्टेंट साइन, सडन गश ऑफ ब्लड, सडन आप कह सकते हो गश ऑफ ब्लड पर वेजाइनम, वेजाइना, सडन गश इसलिए बोलूंगा या सडन स्प्रेड बोलूंगा, गश की बजाय तो मैं ये बोलूंगा स्प्रेड। स्प्रेड का मतलब पिचकारी, यानी तेजी से पिचकारी की तरह ब्लड निकलेगा, तो सडन स्प्रेड ऑफ ब्लड, सडन स्प्रेड ऑफ ब्लड यानी पिचकारी की तरह ब्लड निकलेगा, ब्लड फ्रॉम वेजाइना या थ्रू वेजाइना, वेजाइना के रास्ते से, बोलो यस और नो, थ्रू वेजाइना, वेजाइना के रास्ते से। सो आप कह सकते हो वेजाइना के रास्ते से तेजी से पिचकारी की तरह ब्लड निकलेगा। तो ये 4-5 साइन है जो आपको याद रखने प्लेसेंटल सेपरेशन के। आप कह सकते हो पहला, चेंज इन द शेप ऑफ यूट्रस, यूट्रस की शेप में चेंज होगा। सेपरेशन से पहले डिस्कोइड था, अब वो ग्लोबुलर बन जाएगा। सेपरेशन से पहले डिस्कोइड कॉर्ड की लंबाई में परमानेंट लंबाई हो जाएगी। सडन स्प्रेड ऑफ ब्लड थ्रू वेजाइना, वेजाइना के रास्ते से ब्लड तेजी से निकलेगा। तो ये 4-5 बातें जो आपको याद है, बोलो यस और नो। तो प्लेसेंटल सेपरेशन के साइन, बोलो यस और नो, प्लेसेंटल सेपरेशन के साइन। नाउ फर्दर वी गोन, आगे मैं बोलना चाहूंगा बंदो और बांधो बगैर चलो, तो ये आपका प्लेसेंटल सेपरेशन के साइन हुए, कर लोगे याद। नाउ फर्दर वी गोन, प्लेसेंटल एक्सपल्सन, प्लेसेंटल एक्सपल्सन, प्लेसेंटल एक्सपल्सन की मैं बात करूं,
सेपरेशन के बाद है प्लेसेंटल एक्सपल्सन, यानी पहले प्लेसेंटा छूट गई तो प्लेसेंटा अब निकलेगी कैसे? प्लेसेंटल एक्सपल्सन, प्लेसेंटल एक्सपल्सन। तो प्लेसेंटल एक्सपल्सन की मैं बात करूं बंधु और बांधो भगत जनों, तो प्लेसेंटल एक्सपल्सन के दो प्रकार के मेथड है। पहला मेथड है, आप कह सकते हो कंट्रोल कोड ट्रैक्शन, कंट्रोल्ड कोड ट्रैक्शन, कंट्रोल्ड कोड ट्रैक्शन, सीसीटी ट्रैक्शन, जिसका नाम है सीसीटी, सीसीटी कंट्रोल कोड ट्रैक्शन, सीसीटी कंट्रोल कोड ट्रैक्शन, जिसका दूसरा नाम है ब्रेंट एंड ड्यूज मेथड, ब्रेंट एंड ड्यूज मेथड, BRANDT, ब्रेंट एंड ड्यूज मेथड, ब्रेंट एंड ड्यूज मेथड, ब्रेंट एंड ड्यूज मेथड। ओके, दूसरा मेथड है फंडल प्रेशर, दूसरा मेथड है फंडल प्रेशर, फंडल प्रेशर, फंडल प्रेशर। ओके, फंडल प्रेशर का नाम सुनते ही कान खड़े हो गए होंगे, है ना, कि सर ये तो अभी आया था नोट सेट में, आपकी चैट बंद है और मुझे पता आप कह रहे होंगे, और ये अभी नोट सेट 2020 में नहीं, एम्स रायपुर 9 सितंबर 2017 में भी आया था, है ना, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है फंडल प्रेशर का, इमेज आता है इसका। तो प्लेसेंटल एक्सपल्सन, ये कान खोल के सुन लो, पहले प्लेसेंटा सेपरेट होती है, ये एंडोमेट्रियम के अंदर डेसिडुआ के अंदर लगी हुई है, तो डेसिडुआ के अंदर लगी हुई है, फिर ये सेपरेट होके नीचे गिरती है, यानी प्लेसेंटा सेपरेट होके नीचे गिरती है, यहां से ये नीचे गिरेगी यूट्राइन कैविटी में और गिरती है, उसको बोलते हैं सेपरेशन। तो पहले प्लेसेंटा सेपरेट होगी, अब सेपरेट होने के बाद बाहर निकलेगी, उसको बोलते हैं एक्सपल्सन। ओके, अम्लाइकल कोड कटिंग की ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है, और अम्लाइकल कोड क्लैंपिंग आप सब जानते हैं, आई एम नॉट गोइंग टू टीच दैट, आप सब भली बातें जानते हैं। तो प्लेसेंटा एक्सपल्सन, प्लेसेंटल एक्सपल्सन के आप कह सकते हो दो प्रकार की मेथड, पहला कंट्रोल कोड ट्रैक्शन सीसीटी, दूसरा फंडल प्रेशर, बोलो यस और नो, और इट इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ प्लेसेंटल एक्सपल्सन। नेवर एवर बी कंफ्यूज लेडीज एंड जेंटलमैन, it is the CCT या Brent Andrews method is the most common method of placental expulsion, most common method of placental expulsion। placental expulsion का सबसे most common method यही है, most common method of placental expulsion, placental expulsion का सबसे ज्यादातर मेथड यही है, most common method of placental expulsion आप कह सकते हो कंट्रोल कोड ट्रैक्शन, जबकि फंडल प्रेशर कम काम में लिया जाता है, बोलो यस और नो, मोस्ट कॉमन मेथड। आइए चित्र की जुबानी देखते हैं, अगर इमेज हो दैट्स गुड। सो देयर आर इमेजेस दैट आई वुड लाइक टू शो यू हियर, दैट्स गुड। कंट्रोल कोड ट्रैक्शन, एंड फंडल प्रेशर मेथड। Okay, this is fundal pressure method. Very good. Hope दिख रहा होगा आपको। और CCT control code traction here. Control code traction. Look. Okay. ओके, दिस इज CCT। होल्ड करें। ओके, क्या आप देख सकते हैं यहां पर आपके सामने स्क्रीन पर CCT होगा, आपके सामने CCT, और इसका बढ़िया डायग्राम, दिस इज फार बेटर डायग्राम टू शो यू CCT कंट्रोल कोड ट्रैक्शन। और ये आपके आने वाला है, मुझे पता है, एक बार ब्लॉक में ब्लॉक CMHO साहब DCMO साहब के साथ मीटिंग चल रही थी, ANM बैठी हुई थी, है ना। अब सब सेंटर पे ANM काम करते हैं, आप भी सब सेंटर पे पोस्टिंग होगी आपकी, या PSC पर या सब सेंटर पर, तो मीटिंग चल रही थी, आप भी जाओगे मीटिंग में,
तो मीटिंग में एक टर्म आई सीसीटी, एंड बिलीव मी, जो एएनएम एक्सिलरी नर्स एंड मिडवाइफ जो डिलीवरी करवाती है, उनमें से कम 30-35 एएनएम बैठी होगी, और 30-35 एएनएम में से किसी एक से भी मुंह से ये नहीं निकला सीसीटी का मतलब क्या होता है। डिप्टी सीएमएचओ साहब, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, हाँ, डॉक्टर बीएल मीना जी। तो डिप्टी सीएमएचओ साहब मीटिंग ले रहे थे, और मीटिंग के दौरान उन्होंने पूछा कि भाई ये बहन जी ये सीसीटी जानते हो? तो साहब सबकी गर्दन नीचे हो गई। सीसीटी कंट्रोल कोर्टेक्स है ना, कंट्रोल्ड कोर्टेक्स। और कंट्रोल कोर्टेक्स में क्या करते हैं कि यहां पर आप देख सकते हो सीजर्स लगा लिए है ना, दैट्स गुड। एक हाथ से फंडस को ऊपर दबा रहे, आप नोट करो, सबसे इंटरेस्टिंग बात है फंडस के ऊपर प्रेशर ऊपर जा रहा है, इस हाथ का प्रेशर जो मूवमेंट होगा वो ऊपर की तरफ जाए, और इस वाले हाथ का मूवमेंट नीचे की तरफ होगा, आप देख सकते हो। और धीरे धीरे ट्रैक्शन देना है, हल्का हल्का झटका देना है, ऐसे नहीं कि जोर से खींच लो नहीं तो बीच में टूट जाएगी अम्बिलिकल कॉर्ड, और अम्बिलिकल कॉर्ड बीच में टूट जाएगी तो वही प्रॉब्लम, मैनुअल सेपरेशन करना पड़ेगा। तो इसका नाम कंट्रोल कोर्ड ट्रैक्शन क्यों दिया गया कि आसानी से आहिस्ता आहिस्ता ट्रैक्शन देके बाहर निकालना है, और ये ब्रेंट और एंड्रूज के द्वारा बताई गई थी, तो इसका दूसरा नाम है ब्रेंट एंड्रूज मेथड। ब्रेंट एंड्रूज मेथड, तो ब्रेंट और एंड्रूज ने बताई थी, इसलिए इसका नाम है ब्रेंट एंड्रूज मेथड। बोलो यस और नो, ब्रेंट एंड्रूज मेथड। ऑलवेज रिमेंबर देयर आर 2 क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला, मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ प्लेसेंटल सेपरेशन, मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ प्लेसेंटल सेपरेशन, तब तो आपका आंसर होगा शुल्ज़ेस मेथड या सेंट्रल मेथड। प्लेसेंटल सेपरेशन का मोस्ट कॉमन मेथड पूछा जाए तब तो आपका आंसर होगा शुल्ज़ेस मेथड। बोलो यस और नो, तब तो आपका आंसर होगा सेंट्रल मेथड, सेंट्रल सेपरेशन। बोलो यस और नो, सेंट्रल मेथड ऑफ सेपरेशन। बोलो यस और नो, सेंट्रल सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा, दैट्स गुड। या इसका दूसरा नाम है शुल्ज़ेस मेथड, इसका दूसरा नाम है शुल्ज़ेस मेथड, दैट्स गुड। लेकिन आपकी बार क्वेश्चन पूछा जाए मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ प्लेसेंटल एक्सपल्सन, क्वेश्चन बदल गया और लैंग्वेज बदल गई, आपकी बार प्लेसेंटल एक्सपल्सन का मोस्ट कॉमन मेथड। बोलो यस और नो, आपकी बार क्वेश्चन पूछा जाए मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ प्लेसेंटल एक्सपल्सन, प्लेसेंटल एक्सपल्सन। तो प्लेसेंटल एक्सपल्सन का मोस्ट कॉमन मेथड पूछा जाए, प्लेसेंटल एक्सपल्सन का मोस्ट कॉमन मेथड पूछा जाए, तो आपका आंसर होना चाहिए आपकी बार सीसीटी कंट्रोल कोट्रैक्शन, और आप कह सकते हो ब्रेंट एंड्रूज मेथड। सीसीटी कंट्रोल कोट्रैक्शन, तो ये 2 क्वेश्चन बन गए, कंट्रोल कोट्रैक्शन या ब्रेंट एंड्रूज मेथड, ट्रैक्शन और ब्रेंट एंड्रूज मेथड, ब्रेंट एंड्रूज मेथड, ब्रेंट एंड्रूज मेथड, हाँ या ना, ब्रेंट एंड्रूज मेथड। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बंदो और बांधो, मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ प्लेसेंटल एक्सपल्सन, तो सीसीटी कंट्रोल कोट्रैक्शन और ब्रेंट एंड्रूज मेथड, है ना, ब्रेंट एंड्रूज मेथड, दैट्स गुड। ओके, तो ये 2 क्वेश्चन बन गए, आप याद रख लें। नाउ तो ये कंट्रोल कोट्रैक्शन था। दूसरा डायग्राम आप देखिए, दिस इज फंडल प्रेशर, हो, दैट्स गुड। देख के दिल गार्डन हो गया होगा कि सर ये नोट सेट में आया था, दैट्स गुड। और कई तो क्या अधिकतर गलत भी करके आएंगे। दिस इज फंडल प्रेशर मेथड ऑफ प्लेसेंटल सेपरेशन, है ना, प्लेसेंटल सेपरेशन बाय प्लेसेंटल सेपरेशन, है ना, वाया फंडल प्रेशर मेथड। तो प्लेसेंटल सेपरेशन वाया फंडल प्रेशर मेथड, इसमें फंडस के ऊपर जोर लगाया जा रहा है, यानी जिस प्रकार आप टूथपेस्ट को स्क्वीज करके, क्योंकि टूथपेस्ट को पीछे से दबाते हो तो टूथपेस्ट बाहर आता है ना, पेस्ट बाहर आता है, तो आप जो ट्यूब है उसको दबाते हो तो पेस्ट बाहर आता है और आप फिर ब्रश करते हो, द सेम थिंग, प्रेस किया जा रहा है ताकि अपने आप बाहर निकल जाए। दिस इज फंडल प्रेशर। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बंदो और बांधो भगतजनों, मैं शुरू से आपको बताना चाहता हूं, मैंने आज आपको क्या क्या पढ़ाया। बोलो यस और नो। आज मेरा टॉपिक है 3rd स्टेज ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा की 3rd स्टेज, और लेबर की 3rd स्टेज, जिसको प्लेसेंटल स्टेज भी बोलते हैं। इट स्टार्ट विद द एक्सपल्सन ऑफ फीटस, फीटस के निकलते ही चालू होती है और खत्म होती है विद एक्सपल्सन ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के बाहर निकलते ही खत्म हो जाती है। ड्यूरेशन 5 से 15 मिनट। हाँ, एक्टिव मैनेजमेंट
यानी अगर आपने मैनुअल सेपरेशन किया, पैसिव मैनेजमेंट 15 मिनट, मैक्सिमम टाइम 30 मिनट, 30 मिनट से ज्यादा नहीं लगनी चाहिए। अगर 30 मिनट से ज्यादा लगती है तो उसको बोलते हैं रिटेन्ड प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं? रिटेन्ड प्लेसेंटा। बोलो यस और नो। नाउ इवेंट्स, पहला, सबसे पहले अम्बिलिकल कॉर्ड क्लैंपिंग की जाती है, दूसरा अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग की जाती है, तीसरा प्लेसेंटल सेपरेशन किया जाता है, चौथा प्लेसेंटल एक्सपल्सन होता है। ओके, मैंने प्लेसेंटल सेपरेशन पढ़ाया है मेनली कि प्लेसेंटल सेपरेशन दो प्रकार का, स्पॉन्टेनियस जब अपने आप प्लेसेंटा सेपरेट होती है, और मैनुअल सेपरेशन हमें करना पड़ता है। और स्पॉन्टेनियस का मतलब इटसेल्फ अपने आप खुद, और प्लेसेंटा दो तरीके से होती है, सेंट्रल सेपरेशन एंड पेरिफेरल, जिसका दूसरा नाम है मार्जिनल। बोलो यस और नो। और सेंट्रल सेपरेशन को फिर मैंने पढ़ाया कि सेंट्रल सेपरेशन का दूसरा नाम है शुल्जेज मेथड। इट इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ प्लेसेंटल सेपरेशन, समवेयर इन 70-75% केसेस मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ प्लेसेंटल सेपरेशन। अपीयरेंस इन्वर्टेड अम्ब्रेला की तरह होती है और कोन शेप्ड होती है। बोलो यस और नो। जब प्लेसेंटा छूटती है, दैट्स गुड। पेरिफेरल सेपरेशन का दूसरा नाम है मार्जिनल सेपरेशन या मैथ्यू डंकेन मेथड। इन दिस मेथड प्लेसेंटा सेपरेट फ्रॉम द पेरिफेरल मार्जिन एट फर्स्ट, देन फ्रॉम सेंटर। और जो अपीयरेंस होगा वो बटन इन द होल, कांच के अंदर जो बटन होता है, ऐसा अपीयरेंस होगा, और 20 से 30% केसेस में होगी। बोलो साइंस ऑफ प्लेसेंटल सेपरेशन, चेंज इन द शेप ऑफ यूट्रस, डिस्कोइड से ग्लोबुलर, फर्म, नॉन बैलोटेबल से बैलोटेबल हो जाएगा, ऑफ कोर्स पल्पेबल होगा, है ना। पल्पेबल इसलिए होगा क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं तो पल्पेबल तो होगा ही होगा। पल्पेबल आप ऑफ कोर्स लगा सकते हो, पैल्पेबल होगा। ओके, फर्दर वी गो। रेज्ड फंडल हाइट, परमानेंट लेंथनिंग ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड, अम्बिलिकल कॉर्ड में परमानेंट लेंथनिंग होगी। सडन स्प्रेड ऑफ ब्लड थ्रू वेजाइना, वेजाइना से तेजी से आप कह सकते हो पिचकारी की तरह ब्लड निकलेगा। फिर मैंने प्लेसेंटल एक्सपल्सन के दो मेथड बताए, कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन एंड जिसका दूसरा नाम है ब्रेंट एंड्यूज मेथड, और फंडल प्रेशर मेथड। फंडल प्रेशर मेथड का बस इमेज ही ज्यादातर पूछा जाता है, और ब्रेंट एंड्यूज मेथड इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ प्लेसेंटल एक्सपल्सन। फिर मैंने आपको बताया कि दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको, कि क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ प्लेसेंटल सेपरेशन पूछे तो शुल्जेज मेथड, और अगर मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ प्लेसेंटल एक्सपल्सन पूछे तो कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन सीसीटी, जिसका नाम है ब्रेंट एंड्यूज मेथड। फिर मैंने आपको इमेज दिखाया कि सीसीटी में किस प्रकार कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन, यहां से आप ट्रैक्शन दे रहे, दूसरे हाथ से आप ऊपर दे रहे, यूट्रस को रोक रहे, और इधर से प्लेसेंटा को खींच रहे। कंट्रोल यानी यूट्रस को रोक रहे और प्लेसेंटा को खींच रहे। और ये फंडल प्रेशर मेथड बताया मैंने कि ऊपर फंडस के ऊपर पर एब्डोमिनली आप प्रेशर दे रहे। बोलो यस और नो। ओके, और दिस इज हाउ प्लेसेंटा, ये भी आपका सीसीटी है, सीसीटी। तो ये प्लेसेंटल सेपरेशन और एक्सपल्सन की बात हुई, प्लेसेंटल सेपरेशन और एक्सपल्सन की बात हुई। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, चैट ऑन कर दीजिए। यस, नाउ आपसे रूबरू होते हैं, अगर कोई क्वेश्चन रह गया हो या कुछ, रिटेन प्लेसेंटा की डेफिनेशन आपको आई गई, थोड़ा स्लो मोड कर दीजिए, आपको टाइम कम मिलेगा, यानी सोच समझ के मैसेज करें। एक मैसेज 10 मिनट में हो, 5 मिनट में, 5 मिनट में एक मैसेज होगा तो सोच समझ के करना। 5 मिनट में मैसेज होगा एक, 10 मिनट, जो काम का हो वही मैसेज करें। यस, ओके, आगे बढ़िए। माथुर डंकर दे रखा है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। सारांश माथुर, सारांश माथुर, आई रियली रिमेम्बर फ्रॉम ईएम बैच से हो शायद आप। सारांश एसएमएस का बच्चा है। मोस्ट कॉमन मेथड आपका सेंट्रल मेथड ही होता है, वो गलत समझ गए, उसमें लैंग्वेज में अंग्रेजी में कुछ समझ नहीं पाए, तो आप याद रख लिए। मैं कह रहा हूँ मोस्ट कॉमन मेथड सारांश माथुर, सेंट्रल सेपरेशन ही होता है शुल्जे मेथड। दैट्स गुड। बेटलडोर प्लेसेंटा बता दो, अरे है ना, वो मेरा बेटलडोर प्लेसेंटा यूट्यूब पर पड़े हुए मेरे पुराने वीडियो, उनमें देख लो। और पढ़ा दो सर प्लीज, कहाँ पढ़ा रहे? फुल लेबर टाइमिंग बता दी। तुम कहाँ थे विक्की वर्मा? फुल लेबर में प्राइमरी ग्रेविटा में 18 घंटे से कम लगता है, नॉर्मली आप कह सकते हो 14 घंटे के आसपास लगता है, 13, और पेरिस वुमेन में फुल लेबर में 12 घंटे से कम का समय लगता है, बता चुका हूँ। ओके, एक मिनट। ओके ओके ओके, मैनुअल मेथड बताओ सर। मैनुअल मेथड मरिया खान, देखते हैं। दैट्स गुड। कोर्ड क्लैंपिंग कितनी देर बात करते हैं? दैट्स गुड।
सुनील मौर्य, श्रीमान जी जिसने फीस दी 21,000 रुपए 2500 रुपए क्यों दे? यह तो अन्याय है, फिर हमारी फीस देने का क्या मतलब है? आपको क्लासरूम में या अलग पढ़ाया जाएगा। 2500 रुपए में तो क्रैश कोर्स है ना, क्रैश कोर्स है, ये अलग है। आप कह सकते हो, और ये भी उनके लिए फ्री पढ़ा रहा हूं ना, फ्री पढ़ो, ये उनके लिए जो देख नहीं पाते। 21,000 रुपए जिन्होंने दिए उनको अलग पढ़ाया गया और पढ़ाएंगे, दैट्स गुड। ओके, सेकंड स्टेज का ड्यूरेशन। बेटा प्रीति तुम कहां थी? कहीं, दैट्स गुड, बिजी होगी पढ़ने में या कहीं। मैं पढ़ा चुका हूं सेकंड स्टेज का, मेरा लास्ट वीडियो, ड्यूरेशन। अच्छा समझ गए सर, भंवर पटेल। रिटेन प्लेसेंटा में क्या करते हैं? हाँ, रिटेन प्लेसेंटा तो मैन्युअली सेपरेट करेंगे बच्चा, ट्यूशन से। अगर प्लेसेंटा रिटेन्ड हो गई है तो मैनेजमेंट तो मैं पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, अच्छी तरह पढ़ाऊंगा भी, तो मैनेजमेंट ही इंपॉर्टेंट है जो आपके आने वाला है, पर मैनुअल सेपरेशन करेंगे। ओके, इवेंट ऑफ सेकंड स्टेज बता चुके। सीसीटी का मेथड बता दो सर। बता दिया, सीसीटी का मेथड बताया तो था, अगर हम डायग्राम की जुबानी चढ़े। सीसीटी कंट्रोल कोड ट्रैक्शन, ये रहा। तो शर्ट के बटन में जैसे लुक, ऐसे धीरे धीरे आपका, धीरे धीरे ऐसे डायरेक्ट बटन नहीं निकलता है, पर बटन ऐसे होल में से ऐसे निकलेगा 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 और लास्ट में ऐसे आ जाता है। तो जैसे काज में से बटन निकलता है वैसे निकलेगा। काज, आप शर्ट पहनते होंगे तो बंद करके देखना, दैट्स गुड। ओके ओके, क्लास कब से स्टार्ट होगी? ये गहलोत जी के ऊपर है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने राजस्थान गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ दिया है, दैट्स गुड। अभी देखते हैं, मैनुअल बता दो। चलो मैनुअल सेपरेशन बता देता हूँ। कई बच्चे कह रहे सर मैनुअल सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा, दैट्स गुड। तो मैनुअल सेपरेशन में क्या करना है? मैनुअल सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा, मैनुअल याद रखना है। पहला, मैनुअल सेपरेशन के अंदर पहली बात, पहला पॉइंट, कि जो हाथ अंदर जाएगा वो सीधा नहीं जाएगा, वो कोन शेप, शंकु के जैसा, ऐसे कोन शेप। तो हैंड शुड बी इंसर्टेड इन कोन शेप। पहली बात, हैंड शुड बी इंसर्टेड, शुड बी इंसर्टेड इन कोन शेप। बोलो यस और नो? कोन शेप, कोन शेप यानी आपको शंकु के आकार का, है ना, एच कोन शेप, शंकु के आकार का, कोन जैसा बना के। तो पहली बात। दूसरा, अंदर हाथ जाने के बाद जो हाथ का मूवमेंट होगा वो स्लाइस कटिंग मूवमेंट, जैसे आप प्याज काटते हो, स्लाइस कटिंग मूवमेंट। तो मूवमेंट ऑफ हैंड इनसाइड द यूट्राइन कैविटी, मूवमेंट ऑफ द हैंड व्हाइल सेपरेशन, हैंड, है ना, व्हाइल सेपरेटिंग प्लेसेंटा, व्हाइल सेपरेटिंग प्लेसेंटा। जब प्लेसेंटा को आप सेपरेट कर रहे हो उस समय, सेपरेटिंग प्लेसेंटा, जब आप प्लेसेंटा को सेपरेट कर रहे हो तो जो हाथ का मूवमेंट होगा, है ना, इट शुड बी स्लाइस कटिंग मूवमेंट। तो जैसे आप प्याज काटते हो, स्लाइस काटते हो, तो स्लाइस कटिंग मूवमेंट, स्लाइस कटिंग मूवमेंट की तरह होगा, दैट्स गुड। स्लाइस कटिंग मूवमेंट, दैट्स गुड, स्लाइस कटिंग मूवमेंट। ओके, ओके सर, सेकंड स्टेज इवेंट बता दिए। सेकंड स्टेज में मैं बता चुका हूं, एमनियोटिक मेम्ब्रेन रप्चर होती है ना, सेकंड स्टेज में बता चुका हूं मैं। उसके बाद फीटस बाहर निकलता है। हाँ, सेकंड स्टेज में अगर आप मैकेनिज्म ऑफ लेबर याद करना चाहो, दैट्स गुड, मैकेनिज्म ऑफ लेबर या मैनुअल सेपरेशन। लुक, दिस इज हाउ मैनुअल सेपरेशन का मैं इमेज बता देता हूं, दैट्स गुड। पोस्टमार्टम बेटा तू कहां सो रहा था? सुखाराम, मेरा पीपीएस का लेक्चर देखो। सुखाराम, पीपीएस के लेक्चर में बता दिया था कि थर्ड स्टेज से ही पोस्टमार्टम मान लिया जाता है, सेकंड के बाद। सुखाराम, दैट्स गुड। और ये आपका मैनुअल सेपरेशन, मैनुअल सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा, मैनुअल सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा, ये मैनुअल सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा आपको दिख रहा होगा। यहां पर अंदर हाथ डाला जा रहा है एक, दैट्स गुड। और जो हाथ पहले अंदर गया था वो कोन शेप्ड में गया, बाद में यूट्रस में जाके आप खोल सकते हो और स्लाइस कटिंग मूवमेंट की तरह, यानी जैसे स्लाइस काटते ऐसे मूवमेंट होगा, दैट्स गुड। ओके ओके, ये आपका हो गया। ओके,
सर्वाइकल सर्कलेज वो अलग चीज है बेटा, है ना। स्टिल बर्थ साइन, मैकेनिज्म ऑफ ओबीजी में बस ये लास्ट टॉपिक है लेबर का, ओबीजी में लास्ट टॉपिक है, ओबीजी का एमसीएच का जी बस ये लास्ट टॉपिक है लेबर, यानी लेबर में 1-2 लेक्चर और लूंगा, लेबर भी पूरा हो जाएगा। मैकेनिज्म ऑफ लेबर, दैट्स गुड, चलो अगली क्लास में देख लेंगे, दैट्स गुड। ओके, फिलहाल लेडीज एंड जेंटलमैन लेट्स डू लाइक दैट। ये आपका थर्ड स्टेज हो गया, फोर्थ स्टेज का और जो भी है लेबर का टॉपिक वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू फॉर अटेंशन, यू शुड हैव रेस्ट करिए, इवनिंग में मिलते हैं, थैंक यू।